हेलो स्टूडेंट्स। हमने अपनी लास्ट क्लास में किया था सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है, कैसे उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड किया बाय यूजिंग क्लॉक रूल, और किस तरह से उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। आज हम करेंगे सोलेनॉइड से किस तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स या परमानेंट मैग्नेट्स बनाते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग solenoid is uniform. ये हमने किया था कि एक सोलेनॉइड है, उसके अंदर जो करंट चल रहा है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, दैट इज यूनिफॉर्म। पैरेलल है, इक्विडिस्टेंट है, इट इज यूनिफॉर्म। एंड दिस प्रॉपर्टी is used to magnetize magnetic materials। इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम मैग्नेट्स बनाने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं हम electromagnet. What is electromagnet? It is a temporary magnet which is very strong and is just like a solenoid with its winding on सॉफ्ट आयरन कोर। अब ध्यान रखिएगा, अगर हम सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर वूंड कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमने सिंपल एक इंसुलेटर प्लास्टिक या कार्डबोर्ड का सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर लिया है, उसके ऊपर वायर को वूंड कर रहे हो, तो वो एक नॉर्मल सोलेनॉइड है। लेकिन अगर उस सोलेनॉइड से हमें मैग्नेट बनानी है तो उस खाली कार्डबोर्ड के अंदर या पाइप के अंदर आप सॉफ्ट आयरन कोर ऐड कर लीजिए। इंस्टेड ऑफ दैट कार्डबोर्ड वी विल यूज अ सॉफ्ट आयरन कोर टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ। हॉर्स शू मैग्नेट इज यूज्ड। और क्योंकि सोलेनॉइड है तो हमें पता है B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ni। मोर द करंट मोर द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। नंबर ऑफ वोन्स इंक्रीज करेंगे पर यूनिट लेंथ तो और भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो जाएगी। ठीक है। सो व्हाट आर द यूजेस? नंबर 1, it is used in electric devices, for example electric bell, generators, electric motor, electric train, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे अप्लाइंसेज हैं जो आपको देखने को मिलेंगे इसके ऊपर। नंबर 2, आपने जहाँ कंस्ट्रक्शन होती है वहाँ देखा होगा हैवी इक्विपमेंट्स को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से उठा लिया जाता है। सो फॉर लिफ्टिंग large masses of iron in the form of girders। आपने देखा होगा इवन जब पानी में कोई से व्हीकल गिर जाता है तो इट हैज़ गॉट लॉट ऑफ आयरन, तो हम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके उसे अपलिफ्ट करते हैं। टू रिमूव आयरन पीसेस फ्रॉम वुंड्स इन मेडिसिन। अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ है और कुछ आयरन के पीसेस बॉडी में चले गए हैं या कहीं किसी वुंड में चले गए हैं, तो उनको निकालने के लिए भी हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज़ करते हैं। नंबर 3 आप इसमें देखेंगे दैट पोलैरिटी ऑफ मैग्नेट कैन बी चेंज्ड। कैसे? डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दीजिए बाय चेंजिंग
the direction of current. Correct? So look at it. एक सोलेनॉइड हम जनरली देखते हैं कि जब बनती है सर्कुलर कॉइल की तरह ही होती है. नंबर ऑफ कॉइल्स हम इंक्रीज कर देते हैं. दिस इज अ रियोस्टैट एंड देन दिस इज वाटर. सो दिस इज अपवर्ड डायरेक्शन. डाउनवर्ड डायरेक्शन थोड़ा मोटा कर लेते हैं क्योंकि एक सोलेनॉइड है, पाइप होगी. ठीक, इस पाइप में लेट अस से वी हैव मेड अ साउथ पोल एंड अ नॉर्थ पोल. दिस इज द साउथ पोल, दिस इज द नॉर्थ पोल. साउथ पोल नॉर्थ टू साउथ, सर्कुलर होगा, एंटी क्लॉक. दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल. सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो नाउ यहाँ से एक और चीज़ देखिए. डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपवर्ड and magnetic field is like this. It is making an angle of 90 degree, right? So these are the temporary magnets जिनकी डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं. Now next let's us look at permanent magnet. Permanent magnet बच्चों, these are made up of steel. क्यों? Because steel has relatively more retentivity than iron. यानी एक बार पोलराइज हो जाए तो काफ़ी लंबे टाइम तक पोलैरिटी को मेंटेन करता है. क्यों करता है इसके बारे में हम बात करेंगे इन योर हायर केमिस्ट्री, बिकॉज इट हैज़ गॉट मोर कॉन्सेप्ट्स दैट आर रिलेटेड टू हाउ द स्ट्रक्चर्स ऑफ योर सॉलिड्स आर देयर, किस तरह से इनके स्ट्रक्चर क्रिस्टल्स अरेंज होते हैं. तो मैग्नेट जब इनको इलेक्ट्रिक करंट मिलता है तो किस तरह से ये डायरेक्ट हो जाते हैं इनके पार्टिकल्स. आई मीन देयर आर सो मेनी अदर कॉन्सेप्ट दैट आर इन्वॉल्व इन व्हाई स्टील इज मोर रिटेंटिव देन आयरन. More retentive than iron, it does not lose its magnetic property easily, but it has not very strong magnetic field. परमानेंट मैग्नेट काफ़ी देर तक तो रहती है लेकिन उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग नहीं होता. या हम कह सकते हैं दैट परमानेंट मैग्नेट्स आर वीक मैग्नेट्स. करेक्ट? प्रोसेस वही है, एक बार बना लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा हमारा. ये रहा. सो लुक एट दिस. दिस इज अनदर सोलिनॉइड ओनली, लेकिन इसके अंदर हमने एक स्टील की बार डाली है. ठीक है, दैट हैज़ बिन मार्क्ड बाय ग्रे कलर. So this is the steel bar solenoid. इसमें हो गया क्या? It is magnetized by current carrying solenoid. मैग्नेटाइज हो जाएगी. मैग्नेटाइज होने के बाद क्या होगा? It prevent overheating सोलिनॉइड. मैग्नेटाइज करना है लेकिन ओवर हीट नहीं होने देना है इसको. ठीक है. स्टील के अलावा हम और क्या यूज़ कर सकते हैं? इंस्टेड ऑफ स्टील वी कैन यूज़ अलॉयज. फॉर एग्जाम्पल एल्निको. बच्चों एल्निको क्या है? एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट. ठीक. Similarly, we can use Niper manganese, Niper magnet. What is this Niper? It contains nickel. It contains nickel, iron, aluminium, and titanium. All four are there in the Niper magnet, and these all are going to be made. These makes permanent magnet. Make permanent magnets.
परमानेंट मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी और है, पोलैरिटी ऑफ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज्ड, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स या टेम्पररी मैग्नेट्स की हम चेंज कर सकते थे. What all are the uses then? Number one, it is used in electric meters, in microphones, loudspeakers, and also in electric clocks. इलेक्ट्रिक मीटर्स में क्या होता है बच्चों, जैसे कि आपके पास गैल्वेनोमीटर है, वोल्ट मीटर है, आपने इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ किया, एम मीटर यूज़ किया, इनमें भी तो इलेक्ट्रिक मीटर्स चाहिए. स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर है, इस तरह से बहुत सारे मीटर्स हैं जो इलेक्ट्रिकली कंडक्ट होते हैं, चलते हैं. उन सब के अंदर आपकी यूज़ होती है परमानेंट मैग्नेट्स. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा. व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर is placed in a magnetic field, it experiences a force except when it is placed parallel to the मैग्नेटिक फील्ड. बच्चों ये पॉइंट याद रखिएगा, ये 1 मार्क में आता है. उसको फोर्स कब नहीं लगेगी पार्टिकल को, देर विल बी नो फोर्स एक्सेप्ट व्हेन इट इज़ परपेंडिकुलर. अगर पैरेलल है तो कोई फोर्स नहीं, अगर परपेंडिकुलर है तो फोर्स लगेगी, ठीक, या किसी और एंगल पे होगा तो भी फोर्स लगेगी, लेकिन अगर पैरेलल है तो बिल्कुल फोर्स नहीं लगेगी. दिस फोर्स is due to number 1, magnetic field due to current carrying conductor, number 1, and number 2, external magnetic field in which the conductor is placed. यानी एक तो इस करंट की वजह से है जो मैग्नेटिक फील्ड आया, और एक जो मैग्नेट हमने लगाई हुई थी उसकी वजह से आया. इन दोनों की वजह से उसको कुछ ना कुछ फोर्स फेस करनी पड़ती है. सो द रिजल्टेंट ऑफ 2 मैग्नेटिक फील्ड्स is not uniform. It is weaker on one side and stronger on other. यानी दोनों तरफ एक जैसा नहीं होता है कि फील्ड दोनों तरफ सही मिल जाए, हमें कम या ज़्यादा हो सकता है. सो नेट रिजल्टेंट फोर्स on conductor is in the direction of the weaker magnetic field. पक्की बात है, जो ज़्यादा ज़ोर से धक्का मारेगा उससे दूर ही जाएगा, जो कम होगा कमज़ोर होगा उसकी तरफ भागेगा, जो मजबूत होगा उससे दूर जाएगा. सो द किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, इसको समझने के लिए द किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट shows relation between force on wire
current of the conductor and net magnetic field. So this is force, current and magnetic field. All three are the vector quantities. इन तीनों का रिलेशनशिप हमें ये चीज़ समझाएगा. सो लुक एट दिस एक्सपेरिमेंट जो कि आपकी बुक में गिवन है. एक स्टैंड है, उस स्टैंड के साथ हमने एक एल्यूमिनियम की रॉड ले ली है और उसको हमने इस स्टैंड के साथ खड़ा कर दिया है, यानी कि सस्पेंड कर दिया है. इट कैन बी इन एनी डायरेक्शन. अब हमने क्या किया, एक हॉर्स शू शेप मैग्नेट लिया और उसको इस तरह से अलाइन किया कि इसके दोनों पोल्स जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, दे विल डायरेक्ट अपवर्ड्स, यानी कि नॉर्थ नीचे और साउथ ऊपर, और उनके बीच में ये रॉड है. सो परपेंडिकुलर हो गया, ये बीच में आ गई, उसके परपेंडिकुलर आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल गया. उसके बाद हमने क्या किया, हमने इस एल्यूमिनियम वायर को उठा के कनेक्ट कर दिया एक सर्किट के साथ. लुक एट इट, दिस इज द सर्किट. और एक रियोस्टैट भी साथ में लगाया ताकि हम इसकी कंडक्टर को, इसकी करंट को मॉडिफाई किया जा सके. रियोस्टैट क्यों लगाते हैं, ताकि डायरेक्शन, अमाउंट ऑफ द करंट इन दिस कंडक्टर कैन बी चेंज्ड. अब हमने क्या किया, इसमें से करंट को, की को क्लोज किया, करंट पास किया, करंट स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम बी टू ए. जैसे ही करंट बी टू ए आ रहा है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, डायरेक्शन ऑफ करंट इज गिवन टू यू बाय राइट हैंड थंब रूल, और साथ में आपका फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स लग रही है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इस सारे में हमने क्या देखा कि ये ए बी, यानी ये जो रॉड है वो किस तरफ डिफ्लेक्ट होगी, किस तरफ मूव होनी चाहिए. करेक्ट, दिस इज व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट. सो लुक एट इट, ये एक स्टैंड है, इस स्टैंड के ऊपर हमने एक रॉड लटका दी, जस्ट लाइक आपका झूला होता है जैसे, ठीक है. और अब हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलरली इस तरह से एक मैग्नेट लगा दिया. इट इज़ अ हॉर्स शू शेप मैग्नेट. इस हॉर्स शू शेप मैग्नेट में दिस इज माई नॉर्थ पोल एंड दिस इज माई साउथ पोल. सो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया, अपवर्ड. यहाँ पर करंट फ्लो करना शुरू करेगा. करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये, ठीक है. होगा कैसे, हमने इस वायर को उठा के कनेक्ट कर दिया किसके साथ, एक सर्किट के साथ, और ये रहा हमारा रियोस्टैट, और ये होगी हमारी क्लोज की, और हमने बी को भी कनेक्ट कर दिया इस सर्किट से. ठीक, अभी क्लियर होगी बात. जैसे ही आपने सर्किट क्लोज किया, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग. देखो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, इट विल मूव फ्रॉम दिस डायरेक्शन एंड इट विल कम बैक. दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द सर्किट. अब हमने ये देखना है कि डायरेक्शन किस में मूव करेगा, ये जो रॉड है इसके ऊपर क्या फोर्स लगेगी, क्योंकि पार्टिकल्स तो यही मूव कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में ही है. तो हमने देखना है ये फोर्स क्या लगेगी. तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर, नंबर 1, when current flows through the circuit, rod AB swings and circuit is broken, so that it comes to ओरिजिनल पोजीशन. माने जब स्विंग कर गई, हमने सर्किट को क्लोज कर दिया, सर्किट क्लोज किया तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया. अब हमने क्या किया, इसी एक्शन को रिपीट किया, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करके, यानी इस बैटरी के डायरेक्शन को चेंज कर दिया. सेम एक्शन रिपीटेड बाय changing direction of current in AB. Again AB swings, but in opposite direction. Correct? Number 3. If
polarity of magnet is changed, माने नॉर्थ और साउथ था, इसको उल्टा कर दे, साउथ नीचे और नॉर्थ ऊपर कर दे, तो क्या होगा? चेंज. इवन देन डायरेक्शन ऑफ स्विंग ऑफ ए बी चेंजेस. नंबर 4 में हमने क्या किया? वी प्लेस्ड रॉड ए बी parallel to horseshoe shaped magnet. Then on passing current, there was no deflection. So यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि जब तक पार्टिकल्स परपेंडिकुलर रहेंगे तभी उनमें डिफ्लेक्शन दिखेगी, पैरेलल होंगे तो कुछ नहीं होगा. ठीक है. इसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो हम कैसे निकालेंगे? इन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं इन कंडक्टर. कैसे निकालेंगे? फोर्स जो है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के. जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करंट होगा उतनी ज़्यादा फोर्स होगी. इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड. Stronger the magnetic field, stronger will be the force. Another thing, it is directly proportional to length of conductor. जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा फोर्स भी होगा. So in case of this, force will be directly proportional to BIL, Bill. This is the force on the conductor placed in a magnetic field. Force acting on a conductor placed in magnetic field in a direction perpendicular to magnetic field. ठीक है. ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों फोर्स की? हमें मालूम है वैसे तो इसकी फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है ना. सो फोर्स की यूनिट न्यूटन can always be given by IBL. मतलब I is for current ampere, magnetic field Tesla, length is meter. So Newton can also be given as ATM. So यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं 1 Tesla magnetic field is if a conductor of length 1 meter carrying 1 ampere current experiences 1 Newton force on placing perpendicular to the magnetic field. सो यहाँ से आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना हो तो क्या लिखोगे? मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन IL. यहीं से हमने ये डेरिवेशन से डेफिनेशन निकाली है. दैट 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड इज इफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर कैरिंग 1 एम्पियर करंट एक्सपीरियंसेस 1 न्यूटन फोर्स ऑन प्लेसिंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. अब हम बात कर रहे थे, ये तो गई सारी इसकी यूनिट्स एंड ऑल. हम बात कर रहे थे उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे. हम डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास रूल है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ये नया रूल है बच्चों, दैट इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसके अंदर एक डायरेक्शन आपको देगी फील्ड की यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, एक फिंगर आपको देगी डायरेक्शन करंट की दैट इज आई, और एक आपको डायरेक्शन देगा थंब की फोर्स की दैट इज एफ. लेकिन ये कौन कौन सी फिंगर्स होंगी उसका ध्यान रखना है. हमेशा मैग्नेटिक फील्ड हम शो करते हैं इंडेक्स फिंगर से, करंट हम शो करते हैं हमेशा
मिडिल फिंगर से, और फोर्स हम हमेशा शो करते हैं थंब से. सो all three fingers should be perpendicular to each other. So look at it how we are going to show. This is your left hand. This is your left hand. Stretch all the three fingers in the direction perpendicular to each other. So look at it. This is the current. This is your mid index finger showing magnetic field, and this is the thumb. So this is how we are going to use it, right? Look at this. Thumb for the motion or force. फील्ड के लिए आपने यूज़ किया है इंडेक्स फिंगर, और करंट के लिए आप यूज़ करेंगे मिडिल फिंगर. करेक्ट. सो ये रहा आपका थंब, इंडेक्स फिंगर एंड द मिडिल फिंगर. इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं बच्चों. वी कैन यूज़ इट एज FBI. FBI तो याद हो जाएगी. FBI. F is for force, B for middle finger, magnetic field, I is for current. FBI. So look at it. F, B and I. So how to frame that, how to understand the Fleming's left hand rule. Stretch the thumb, the first finger, and the central finger of left hand, so that they are all perpendicular to each other. If the first finger or the fourth finger points in the direction of magnetic field, the central finger points in the direction of current, and thumb points in the direction of force or motion of the conductor. क्वेश्चन आ जाता है अगर हमें कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों? करंट क्या होता है? दैट इज चार्जेस इन मोशन. करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम. करेक्ट. सो अ चार्ज moving in a magnetic field experiences a force except when it is moving in a direction parallel to it. करेक्ट. अब फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे देंगे? हमें मालूम है दैट फोर्स इज इक्वल टू BIL, where B is magnetic field, I is current, and L is the length. ठीक, length of the conductor.
So we can say current is equal to Q upon T. So F is equal to B L Q upon T. Correct? Also, force is equal to B Q V. Why so? Because L upon T is equal to what? Distance upon time. What is this? Speed, denoted by V. So F is equal to B Q V. ये भी आ जाएगा. यूनिट्स हमें सबकी याद रखनी है. B की यूनिट आप लेंगे टेस्ला में, Q की आप यूनिट लेंगे कूलम में, वेलोसिटी आप लेंगे मीटर पर सेकेंड में, और फोर्स शुड बी इन न्यूटन. ठीक, ये आपको वैल्यूज गिवन होनी चाहिए इन एसआई यूनिट, तभी इसके क्वेश्चंस में आप सॉल्व कर पाएंगे. अब बच्चों एक पॉइंट का ध्यान रखिएगा, हमने चार्ज्ड पार्टिकल्स की बात की है, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज्ड पार्टिकल्स. अब आपके पास जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं वो कितनी तरह के हैं? दो ही तरह के हैं, या तो प्रोटॉन होगा या इलेक्ट्रॉन होगा. करेक्ट. करंट हम किसका लेते हैं? करंट की डायरेक्शन क्या है? करंट की डायरेक्शन है प्रोटॉन की डायरेक्शन. जिस जगह पे मूव कर रहे होंगे, हम ये कहते हैं ना पॉजिटिव टू नेगेटिव, जो मूव करेंगे उसे हम बोलते हैं करंट. सो अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन पूछेंगे तो क्या होती है? ऑपोजिट. इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा मूवमेंट की ऑपोजिट होती है, ऑपोजिट टू करंट. सो क्वेश्चन में गिवन होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपने डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन से डायरेक्शन ऑफ करंट डिराइव करना है बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन. सो लुक एट इट. डायरेक्शन ऑफ फोर्स acting on electron is opposite to the direction of current and perpendicular to magnetic field and current. मैग्नेटिक नॉट करंट बट मैग्नेटिक फील्ड. अब देखिए कैसे होगा. लेट अस से दिस इज माय बी मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. सो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कौन सी होगी बच्चों? ये होगी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा करंट के ऑपोजिट 180 डिग्री. इसके लिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्लियर हो जाएगी पॉइंट हमें. Look at this question 13.2. An electron enters a magnetic field at a right angle to it. पक्की बात है, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन कहीं ऐसे होगा, या इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ये होगा. एज शोन इन द डायग्राम, ये गिवन है आपको. चलिए, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड गिवन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ही इज आस्किंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन कहाँ होगी. तो पहली चीज़, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नहीं लेनी, हमें करंट की डायरेक्शन चाहिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में. तो पहले तो इसको ऑपोजिट करेंगे. दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. हमें चाहिए क्या? करंट की. तो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी रिवर्स, लाइक दिस. अगर ये रिवर्स हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, करंट ऊपर, फोर्स कहाँ है? इनसाइड द बुक. तो देखो, इनटू द पेज इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. करेक्ट. सो मैग्नेटिक फील्ड जब किसी भी इलेक्ट्रिक मूविंग चार्ज के ऊपर होता है, उसका हमें फ़ायदा क्या है? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन मूविंग चार्जेस, या इसको आप दूसरे तरीके से कह सकते हो, व्हाट आर द एप्लीकेशंस. ठीक है. So number 1, effect of magnetic field on moving charge is used to build machines called particle accelerators. Which gives them
very high kinetic energy. नंबर 2, अच्छा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिलेगी तो क्या होगा? दिस हाई काइनेटिक एनर्जी, दिस हाई एनर्जी पार्टिकल्स are used to study the structure of atom. यानी कि केमिस्ट्री को समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमें फिज़िक्स की ज़रूरत है. एटम को पढ़ने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत है. नंबर 2, हाई एनर्जी पार्टिकल्स from the sun in the form of cosmic rays experience high force near earth magnetic field. Near equator, these are trapped in certain regions called Van Allen belts, which was discovered by using सैटेलाइट. ठीक है, सो लुक एट दीज. कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इन सब चीज़ों का जो हम पढ़ रहे हैं, और हम सोचते हैं यार पढ़ना ही क्यों है ये सब चीज़ें, है ना. लास्टली फटाफट देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं. सबसे पहली चीज़, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ओनली ऑन मूविंग चार्जेस, नॉट ऑन स्टेशनरी. जैसे भालू है ना, भालू कभी भी डेड एनिमल को या डेड प्रे को यूज़ नहीं करता, वो हमेशा लाइव प्रे ढूंढता है. ठीक है, ऐसे ही हमारी मैग्नेटिक फोर्स भी जीते जाते प्राणी हमारे जीते जाते ऑर्गन्स या जीते जाते पार्टिकल्स को ढूंढते हैं, खड़े हुए पार्टिकल्स को नहीं. जैसे डॉग्स, अगर आप भागोगे तो आपके पीछे भागते हैं, आप रुक जाओगे तो वो रुक जाएंगे. सो सिमिलर थिंग हमारे मैग्नेटिक फील्ड में भी हो रहा है. No force, I know this is funny. No force acts on charge moving parallel to the direction of magnetic field. Number 3, force is always perpendicular to the डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज माने करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के साथ परपेंडिकुलर. ये हमने भी देखा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में भी. नंबर 4, मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी of charge, quantity of charge, and strength of magnetic field. So F is equal to BQV. Also, force depends on length of conductor, current in the conductor, and magnetic field strength. So F is equal to PIL. Number 1, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रिक फोर्स इज कोलीनियर, यानी कि सेम लाइन में लगती है, इन द सेम लाइन एज
इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहाँ पे क्या है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 2, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। उसको चार्ज से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फोर्स क्या है, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, लेकिन जो आपकी मैग्नेटिक फोर्स है दैट डिपेंड्स अपॉन मोशन ऑफ चार्ज। क्योंकि हमने देखा है F इज इक्वल टू BQV। यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ नहीं है। नंबर 3, it does work even if charged particles are displaced. ये it do not work, it do not work यानी डिस्टेंस से रिलेशन है। ठीक है, अगर चार्ज पार्टिकल नहीं होगा यहाँ पर तो ये फोर्स काम नहीं करेगी, लेकिन अगर इनकी दूर दूर भी हो तो भी काम करेगी, ऑल्दो वीक हो जाएगी। अदरवाइज इलेक्ट्रिक फोर्स जो है बच्चों वो स्ट्रॉन्गर होती है देन मैग्नेटिक फोर्स। करेक्ट। अगर इनका रिलेशनशिप देखा जाए दोनों का तो बच्चों ये है, मैग्नेटिक फोर्स अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू 10⁻⁻25, यानी कि इतनी ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा, मैग्नेटिक फोर्स बहुत वीक होती है फोर्स है।